हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। दीर्घवृत्त जिसका समीकरण है एक्स स्क्वायर बटा 25 प्लस वाई स्क्वायर बटा में 16 बराबर में 1 द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। और यहाँ पे चार विकल्प दे रखे हैं। चारों विकल्पों में जो सही विकल्प है उसका चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखो, सबसे पहली चीज हम लोग ये समझ लेते हैं क्या कि जब भी अपने पास वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल होता है तो हम लोग समाकलन विधि का उपयोग करते हुए क्षेत्रफल निकालते हैं। तो लिखते हैं वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल समाकलन विधि द्वारा, समाकलन यहाँ पे लिख देते हैं पहले, क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्षेत्र का क्षेत्रफल समाकलन विधि का उपयोग करते हुए ज्ञात करना। समाकलन का उपयोग करके ज्ञात करना। अब कैसे ज्ञात करेंगे वो समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि y बराबर fx किसी भी वक्र का समीकरण दे रखा है और वक्र अपने पास इस कार्तीय तल में कुछ इस तरह से बना हुआ है। अब मैं x अक्ष के सापेक्ष इसका समाकलन करते हुए इसका क्षेत्रफल निकालना चाहता हूं। तो जैसे सवाल में दिया होता है कि कहां से कहां तक निकालना होता है, तो a से लेके b के बीच में निकालना है जैसे मेरे को, तो यहाँ पे एक ऊर्ध्वाधर पट्टी डालनी है क्योंकि x अक्ष के सापेक्ष निकालना है मेरे को। तो ये dx इसकी मोटाई मान लूंगा, y इसकी ऊंचाई मान लूंगा। एक आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल y dx होता है और a से लेके b के बीच में अनेक आयताकार पट्टियां बनेगी, तो समाकलन करते हुए पूरा क्षेत्रफल डेल्टा के बराबर हो जाएगा। ये पूरा क्षेत्रफल मैं डेल्टा के बराबर मान के चलता हूं। अब उसके बाद में देखो, कोई भी अपने पास मानक दीर्घवृत्त होता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर बराबर में 1, ये मानक दीर्घवृत्त का समीकरण होता है। इसमें अपने पास ये ए, एक्स के नीचे ए है, यहाँ पे ये भी निर्धारित करके चलते हैं कि ए का मान बी से बड़ा हुआ है, बड़ा है। इसका मतलब दीर्घ अक्ष जो है वो एक्स अक्ष पे है और लघु अक्ष जो है वो वाई अक्ष पे है। तो दीर्घ अक्ष की लंबाई किसके बराबर हो जाएगी, या फिर सीधा ही मैं यहाँ पे इस तरह से बना देता हूँ इसका। देखो, ये अपने पास दीर्घवृत्त का वक्र बन जाएगा। देखो इधर अपने पास माइनस ए कोमा जीरो वाला बिंदु हो जाएगा शीर्ष, ये ए कोमा जीरो वाला हो जाएगा। ये अपने पास जीरो कोमा बी वाला हो जाएगा, तो ये अपने पास जीरो कोमा माइनस बी वाला हो जाएगा। इसमें दो नाभियां भी होती है। नाभियां अपने पास माइनस ए ई कोमा जीरो के बराबर हो जाती है। ये दूसरी नाभि अपने पास ए ई कोमा जीरो के बराबर हो जाती है। इसके अलावा देखो, ये उत्केंद्रता जो है ई बराबर 1 माइनस में बी स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर, इस पूरे का वर्गमूल बन जाता है। और देखो दीर्घ अक्ष की लंबाई यहाँ से देख सकते हैं, ये जो केंद्र है ये 0,0 है, तो माइनस ए से प्लस ए के बीच की दूरी अपने पास 2a के बराबर हो जाएगी। इसी तरह लघु अक्ष की लंबाई माइनस बी से प्लस बी के बीच की दूरी 2b के बराबर हो जाएगी। अब चलते हैं सवाल में आगे की तरफ। सवाल में जैसा कि हमें दिया गया है, दीर्घवृत्त का समीकरण है एक्स स्क्वायर बटा में 25 प्लस वाई स्क्वायर बटा में 16 बराबर में 1, ये दे रखा है। अब देखो यहाँ से अपन तुलना करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर में 25 आ गया और बी स्क्वायर बराबर में 16 आ जाएगा। दूरी हमेशा धनात्मक होती है, तो ए का मान 5 निकल के आएगा और बी का मान 8 निकल के 8 नहीं 4 निकल के आएगा। इसको सही कर लेते हैं। देखो बी का मान अपने पास 4 निकल के आएगा। तो हम लोग पहले तो इसका ग्राफ बना लेते हैं। देखिए ये अपने पास इस तरह से इसका ग्राफ बनने वाला है। ठीक है जी। अब ये वाला बिंदु कौन सा हो गया, ये वाला बिंदु, इसके देखो ए का मान 5 है तो 5,0 वाला बिंदु ये हो गया। इसी तरह -5,0 वाला बिंदु ये हो गया। इसी तरह -4,0 वाला बिंदु ये हो गया और 4,0 वाला बिंदु ये हो गया। अब देखिए इसका पूरे का क्षेत्रफल मेरे को निकालना है, तो ये हम लोग जानते हैं कि दीर्घवृत्त पूरे के पूरे में सममित है। तो पहले तो मैं ज्ञात कर लेता हूं यहाँ पे कि ये पूरा क्षेत्रफल मेरे को ज्ञात करना है। तो इसके लिए अगर मैं प्रथम चतुर्थांश में स्थित भाग का क्षेत्रफल निकाल दूं और उसको 4 से गुणा कर दूं तो पूरे के पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल आ सकता है। तो यहाँ पे देखो प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करूंगा, यहाँ पे एक ऊर्ध्वाधर पट्टी डालूंगा और ये यहाँ पहले ही बता देता हूँ 0,0 से लेके 5,0 के बीच का क्षेत्रफल मेरे को निकालना है। ये dx हो गया, इसकी लंबाई y हो गई, तो यहाँ से y dx और कितना हो जाएगा, 0 से लेके 5 के बीच में इसका क्षेत्रफल निकालना है, 4 से गुणा करना है, पूरा का पूरा क्षेत्रफल डेल्टा के बराबर आ जाना है। तो देखिए यहाँ से अपन y का मान निकालते हैं ना, तो कितना बन जाएगा, देखो वाई स्क्वायर बटा में 16 ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस में एक्स स्क्वायर बटा में 25 के बराबर। अब देखो 25 लघुत्तम में आएगा तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 25 और कुल मिला के ये 16 से इधर गुणा करेंगे तो 16 से इधर गुणा हो जाएगा। अब ये पूरा वाई स्क्वायर के बराबर आ गया। अगर मैं वाई का मान निकालना चाहूँ तो इधर 4/5 और अंदर क्या हो जाएगा 25 माइनस में एक्स स्क्वायर, इस पूरे का वर्गमूल। और चूंकि ये धनात्मक लेंगे क्योंकि प्रथम चतुर्थांश वाला भाग हम लोग ले रहे हैं, तो इस पूरे में हम लोग मान रख देंगे डेल्टा बराबर में 4 गुणा में 0 से लेके 5 के बीच में समाकलन। ये कितना हो जाएगा अपने पास, देखो 4/5 तो बाहर ही ले लेते हैं,
तो ये कितना बन जाएगा, इधर देखो 4/5 ये बाहर ले लिया और 25 माइनस में एक्स स्क्वायर इस पूरे का वर्गमूल, इसका हो गया समाकलन। अब देखो समाकलन का हम लोग एक सूत्र लिख देते हैं। क्या, जब भी अपने पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन करना हो एक्स के सापेक्ष, तो इसका सूत्र सीधा सा बन जाता है x/2, इसमें फलन वैसा का वैसा आ जाता है और प्लस में ये बन जाता है ए स्क्वायर बटा 2 और इधर अपने पास बन जाएगा साइन इनवर्स x बटा ए, और चूंकि अनिश्चित समाकलन है तो अचर पद और जोड़ देते हैं। अब देखिए समाकलन डेल्टा अपने पास किसके बराबर है, 4 चौक 16, 16/5 अपने पास ये बन जाएगा, तो 16/5 तो ये बन गया। उसके बाद मेरे को गुणा में अपने पास 0 से लेके 5 के बीच में समाकलन है किसका, 25 माइनस में एक्स स्क्वायर इस पूरे के वर्गमूल का। तो इसका समाकलन करेंगे, देखिए डेल्टा बराबर में 16/5 तो ये हो जाएगा, इसका समाकलन होगा x/2 गुणा में फलन वैसा का वैसा, मतलब 25 माइनस एक्स स्क्वायर का वर्गमूल प्लस 25/2 हो जाएगा और इधर साइन इनवर्स x/5 हो जाएगा। सीमा रखनी है अपने को 0 से लेके 5 के बीच में, तो इसको आगे हल करेंगे। डेल्टा बराबर में 16/5 तो पहले से है, इधर देखो यहाँ पे x/2 है तो x की जगह 5 रखेंगे तो 5/2 बन जाएगा। इधर देखो 25 माइनस 25 हो जाएगा, ये 0 के बराबर, प्लस इधर देखो 25/2 तो पहले से है और ये बन जाएगा साइन इनवर्स 5/5। और उसके बाद में देखो हम 0 रखेंगे तो इसमें 0 रखने के बाद ये 0 और इसमें देखो साइन इनवर्स 0 का मान 0, मतलब 0 0 ये बन गया और इसी तरह ये भी 0 हो गया 25 माइनस 25 करके। कुल मिला के डेल्टा का मान बराबर आ जाएगा 16/5 तो ये है ही, और इधर 25/2 हो जाएगा और गुणा में साइन इनवर्स 1 का मान होता है π/2 के बराबर। अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं, 5 से 25 5 बार कटेगा और 2 2 ये कट जाएगा 4 के बराबर, मतलब 5 4 और पाई, कुल मिला के ये पांचों का 20 पाई के बराबर आ जाएगा। अब देखो इसका शॉर्टकट तरीका भी बता देता हूँ, पहले तो विकल्प देख लेते हैं। 20 पाई के बराबर, मतलब पहले ही विकल्प में 20 पाई वर्ग इकाई दे रखा है और क्षेत्रफल है तो इसमें वर्ग इकाई लगाना तो बहुत जरूरी है। अब दूसरा शॉर्टकट तरीका इसमें ये बताता हूं कि जब भी हमें दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है और दीर्घवृत्त अपने पास इस मानक रूप में दे रखा है, तो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा, सीधा मैं लिख देता हूं सूत्र, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल ये बराबर हो जाएगा पाई गुणा में ए गुणा में बी के बराबर। आप यहाँ पे देखोगे ए का मान 4 है, ए का मान 5 है और बी का मान 4 है, तो 4 पंजे 20 गुणा में पाई, जो कि 20 वर्ग इकाई, 20 पाई वर्ग इकाई, ये ए विकल्प में है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।